हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रैंको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लेकर। अब ये रैंको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है क्या? सबसे बड़ी बात ये है, देखो, मार्केट में अगर आप हो इस लाइन में करीब 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से हो, है ना, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए। क्या? मार्केट में बहुत सारा कंसेप्ट है। प्राइस एक्शन है, ठीक है, एसएमसी है, आईसीटी है, रैंको है, रेंज कैलकुलेशन है जो कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देके दिया यूट्यूब पे, और एक्सेल सीट भी दिया। जो लोग मार्केट में 50,000 में लोग बेचते हैं, वो चीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट रेंज कैलकुलेशन का सिस्टम दिया। इसमें बहुत सारे टॉपिक है, बट मैं वो टॉपिक ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि यूट्यूब पे मैं बहुत से बहुत आधे घंटा 1 घंटे का लेक्चर बनाऊंगा जो को लोग देखेंगे। बट मैं चाह रहा हूँ छोटे से छोटे वीडियो में बनाना, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता ज़्यादा देर के वीडियो। ठीक है, तो ये हो गया। वीएसए है, ठीक है। बहुत सारे कंसेप्ट है जो मार्केट में क्या हो रहा है, रह रहा है, मार्केट को यूज कर रहा है। हर एक चीज कंसेप्ट यूज होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। तो उसी कंसेप्ट में मैं आज आप लोगों के लिए रैंको के लेकर आया, रैंको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जिसमें मैं आप सभी के लिए कौन कौन सा चीज लेकर आया। सबसे पहले मैं यहाँ पे कराऊंगा आपको बीटीसी, और सॉरी, गोल्ड फॉरेक्स के लिए सबसे बेस्ट। ओके, गोल्ड के बाद मैं कर दूंगा बीटीसी, एंड बीटीसी बाद इथीरियम, ईटीएच, ठीक है, ईटीएच। ये तीन पेयर्स, तीन मेटल और क्रिप्टो मार्केट में आप ये ट्रेड कर सकते हो। कैसे करना है, कौन से टाइम फ्रेम में करना है, किस तरह से एंट्री लेना है, और कैसा बॉक्स साइज क्या ऐसा होता है, क्या होता है, मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी होगी। और इसके बाद आता है बैंक निफ्टी, निफ्टी। मैंने ये लेक्चर शायद अपने यूट्यूब पे डाल रखा, अगर नहीं भी डाल रखा तो मैं ये भी वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले गोल्ड का। सपोज मैंने यहाँ पे गोल्ड का चार्ट लगाया, और आप अगर कैंडल स्टिक में आते हो तो कुछ इस तरह से आपको कैंडल दिखती है। शायद 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ले लो या 5 मिनट का टाइम फ्रेम में ले लो, है ना। अब देखो ये चीज तुम्हें नॉइज दिखता है, ये नॉइज दिख रही है ना, ये नॉइज, प्राइस ऊपर जाता हुआ, है ना। ये नॉइज नॉइज नहीं है, एक तरह का लिक्विडिटी। एसएमसी आईसीटी कंसेप्ट में लिक्विडिटी होता है। ये आईडीएम के, आईसीटी में आईडीएम भी बोला सकता है, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला सीन होता है। तो बहुत सारा डीप नहीं जाना। हमें जो ये प्राइस है ना, ये प्राइस है, ये प्राइस में हमें साइडवेज मार्केट में बचाता है और एंट्री एग्जिट करने में हेल्प करता है। आप अगर बाइंग करना चाहते हो तो किस बेस पे बाइंग करोगे आपको नहीं पता। सेल करना चाहते हो तो किस बेस पे करना चाहते हो आपको नहीं पता। ये सारा रैंको बताएगा। जैसे कि जिन भाई को प्राइस एक्शन में दिक्कत हो रही है, एसएमसी नहीं समझ में आ रहा, आईसीटी नहीं समझ में आ रहा, उन भाई के लिए सबसे बेस्ट है रैंको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। देखो ये वीडियो में बनाने में टाइम लगता है और कंसेप्ट भी सोचना पड़ता है कि क्या मैं बोलूँ क्या मैं नहीं बोलूँ। तो कृपया इस चीज को आप थोड़ा सा फॉलो करो, थोड़ा सा ध्यान से देखो। और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम पे जस्ट लाइक यहाँ पे देखोगे टेलीग्राम ट्रेड विद सेटअप 58 मेंबर्स हैं। और इसके बाद आप देखोगे मैं नाइट में लाइव स्ट्रीम आया था, तो नाइट में भी मैंने ये पोस्ट रात को 11:43 में आया, और ये बीटीसी का मैंने एक ट्रेड दिया, और ये ट्रेड 1600 पॉइंट के आसपास मूव कर चुका है। देखोगे सुबह मैंने अपडेट किया। तो ऐसा ऐसा ट्रेड आपको मिलेगा, उसके लिए सब्सक्राइब करो। किसको? ट्रेड विद सेटअप को। अब हम बात करते हैं रैंको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। जस्ट लाइक आप कैंडल देख रहे हो, हाई लो ओपन क्लोज, उसी तरह जब आप रैंको में जब जाओगे तो कुछ इस तरह से बॉक्स दिखेगा, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड। आप में भी कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब जब ये बॉक्स आप देख रहे हो ना, पता है क्या है, ये आपको क्लियर कर दिया कि मार्केट कहाँ जा रही है, नहीं जा रही है, किस तरह से मार्केट गिर रही है तो गिर ही रही है, उठ रही है तो उठ ही रही है, नीचे आ रही है तो नीचे जा ही रही है, उठ रही है तो उठ ही रही है। समझ रहे हो? यहाँ पे आपको सब चीज नॉइस क्लियर कर दिया भाई। बाई बाई सेल सेल। तो इसको करना कैसे समझो, बॉक्स कैसे बनता है पहले ये समझो। ऐसे नहीं कि सीधा मैं बता दिया। देखो एक होता है ग्रीन बॉक्स, इस तरह से ग्रीन बॉक्स बना। ये मैं ग्रीन बॉक्स थोड़ा सा मार्क कर दूं। तो ये ग्रीन बॉक्स कैसे वर्क करता है पहले ये समझो। पढ़ाना अलग चीज है, मार्केट में फंसोगे वो अलग चीज है। अब ये एक बॉक्स, ठीक है, जैसे कि कैंडल बनती है ऊपर की तरफ ना, तो कैंडल में क्या होता है, स्विंग होता है। जस्ट लाइक मैं आपको बताऊं, कैंडल में स्विंग होती है, इस तरह से स्विंग होती है। तो ये प्राइस को दर्शाता है कि ये किसने हाई लगाया, ये वाला पॉइंट इसका हाई होगा और ये वाला पॉइंट इसका लो होगा, ठीक है। ये कैंडल इस दर्शाता है, बट इसके अंदर इनसाइड कैंडल होगा तो वो नहीं दर्शाता ना, इनसाइड कैंडल इसमें नहीं दर्शाएगा। बेसिकली मैं आपको एक चीज सिंपल सी समझाता हूँ। मार्केट ओपन होती है मान लो 100 रुपीज पे, मार्केट ऊपर चला गया 200 रुपीज पे, और मार्केट ने क्लोज कर दिया 180 रुपीज के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल आएगी तो पहले इसके लो भी स्विप करेगी, है ना। फिर नेक्स्ट कैंडल लो स्विप कर सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। तो ये कैंडल ना कंफ्यूजन होगा आपको बाई सेल करने के लिए। बट रैंको में नहीं हुआ। रैंको में क्या है, मान लो कि यहाँ पे प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है, ये हाई लगाया 200 रुपीज,
जब तक 200 रुपीज के ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं होता, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मान लो 200 रुपीज का कैंडल क्लोज नहीं होता, देन ये 200 वैलिड नहीं है रैंको के लिए। तो उसी तरह इस बॉक्स के ऊपर जब तक ग्रीन बॉक्स क्लोज नहीं होता, इस बॉक्स के ऊपर जब तक बॉक्स नहीं जाता, तब तक ये बॉक्स प्रिंट नहीं होती है। ठीक है। और ये बॉक्स के ऊपर कैंडल बॉक्स क्लोज होता है, तो देन ये बॉक्स का पावर बढ़ जाता है, बोलता है भाई मैं तो ऊपर लेके चला जाऊंगा। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा चार्ट पे। तो बेसिकली प्राइस दर्शाता है कि अगर मान लो 10 का प्राइस यहाँ चल रहा है, तो ऊपर जाएगा तो ये 20 होगा। अगर ऊपर ये बॉक्स नहीं क्लोज करता, तो ये 10 के प्राइस तक आपको होल्ड होता हुआ दिखेगा, और आप एस एल 5 के पॉइंट पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे ज्यादा मैं टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हो, आप लोग को शॉर्टकट तरीका चाहिए कि भाई कैसे ट्रेड करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, नहीं करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ड्राइंग को उड़ाता हूँ, और उड़ाने के बाद आपको क्या करना है, गोल्ड के चार्ट को इसी तरह लगाना है। गोल्ड के चार्ट लगाने के बाद, ठीक है, आपको सिंपल चीज क्या करना है, यहाँ पे आप जाओगे, ये वाले यहाँ पे इस ऑप्शन खोलोगे, तो यहाँ पे एक रैंको दिखेगा। रैंको पे क्लिक करते ही कुछ ऐसा दिख जाएगा। जब रैंको पे यहाँ पे देखो गोल्ड स्पोर्ट लिखा हुआ, यूएस डॉलर ओंडा का चार्ट, तो यहाँ पे डबल क्लिक करना है आपको। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एटीआर दिखेगा। आपको एटीआर से ट्रेडिशनल पे आना है। ट्रेडिशनल पे आने के बाद आपको यहाँ पे बॉक्स साइज चेंज करना है। जस्ट लाइक मैं अभी बॉक्स साइज आपको बताऊं, 1.30 का बॉक्स साइज लगाना है आपको। जब आप ये बॉक्स साइज लगा लोगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको बॉक्स साइज लगाने के बाद आपको टाइम फ्रेम कर देना है कितने मिनट, 1 सेकेंड। अगर आप ट्रेडिंग का सब्सक्रिप्शन लिए हुए तो 1 सेकेंड कर देना, वन सबसे बेस्ट है। अब ये टाइम फ्रेम का क्या लोचा है समझो। अगर ये चीज बड़े टाइम फ्रेम में मैं अगर कर दूंगा तो रीपेंटिंग इशू होता है। सपोज मैं अभी आपको 1 आवर का मैं करता हूँ, ये देख रहे हो आपको शैडो टाइप का दिख रहा है, ये रीपेंट इशू है। तो आप बाई करोगे, मार्केट यहाँ बाई हो जाएगी, और मार्केट नीचे आएगी तो आपको ये लॉस दिखाना शुरू कर देगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप कहीं लाइव मार्केट में भी फंसो। और बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सारे चीज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो इस तरह से आप 1 सेकेंड यूज करना है इस पे। अब 1 सेकेंड करने के बाद ट्रेड कैसे ले, सबसे बड़ी बात ये है ना कि भाई यहाँ भी बाई सेल आ जाएगा, यहाँ पे कुछ आ जाएगा, कैसे ट्रेड ले, लॉजिक बताता हूँ। जस्ट लाइक आप तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेड हो, अगर प्राइस एक्शन नहीं जानते हो तो देखो, एक चीज होता है डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कि आपको ईएमए प्रोवाइड करती है। तो मैं सबसे पहले एक ईएमए लगाऊंगा। हम्म, देखो, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगाने के बाद इसकी कुछ सेटिंग्स होगी। ठीक है। सेटिंग्स में तुम जब जाओगे, यहाँ पे देखो मेरे ईएमए ऑलरेडी लग चुका है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लेंथ 20 किया, और मुझे ब्लैक कलर पसंद है, तो मैंने ब्लैक करने के बाद इसको ओके कर दिया। अब एक चीज समझो, ये मैं क्या बोला, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। तो डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस कहने का मतलब ये होता है कि प्राइस के साथ, मान लो एज अ कैंडल में बता रहा हूँ, ये ईएमए हो गया 20 ईएमए। अब ये प्राइस के साथ चलता है। सपोज कैंडल इसके ऊपर कैंडल क्लोज है, यानी बॉक्स रैंको बॉक्स क्लोज है, तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। ठीक है। अगर इसके नीचे है तो मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है। सिंपल समझो। तो ये समझ में आ गया। अब हम अपने को क्या करना, एक इंडिकेटर को और इसमें सहारा लेंगे, जो कि इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड। आप जाकर देखोगे सुपर ट्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ, देख लो, 55,000 इसका लोग यूजर है। अब लगाने के बाद इसका सेटिंग में तुम जाना, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे तुमको 13 करना है। 13 करने के बाद 1.8 सेलेक्ट कर लो। 1.8, 13, 1.8। आप इसको 1.8 करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। देख रहे हो, इस तरह से। अभी कोई बहुत सारा नहीं, ऐसे नहीं देखना है अपने को, ऐसे देखना है। देखो, अब ये चीज समझो, बाई आया, यहाँ पे तुम्हें बाई आया होगा कितना, 50 पिप्स। सेल आया कितना, 75 पिप्स। अब देखो, हर जगह बाई सेल नहीं करना। जब ईएमए के पास, देखो ईएमए के पास बाई सेल का ऑप्शन आता है ईएमए के ऊपर, तो कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि भाई मेरे को टारगेट कहां तक रखना है, तो उसके लिए एक चीज और यूज करो, डॉनचन चैनल, डीसी टाइप करो, डीसी। डीसी टाइप करते आपको कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर मान लो इसमें रिप्ले का ऑप्शन नहीं होता, नहीं तो रिप्ले करके आपको मुझे दिखाता कि रिप्ले में क्या होता है। रिप्ले में मैं इसको ना मिड मिड पॉइंट को हटा दूंगा। देखो यहाँ पे ना मिड पॉइंट आएगा, यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद मिड पॉइंट का स्टाइल में जाओ, यहाँ पे बेसर लोअर और अपर लोअर बेस, बेस हटा दो। ठीक है। और मुझे ना ये पसंद नहीं है बैकग्राउंड, तो मैं बैकग्राउंड 0 कर लूंगा, ये लो। अब मेरे को टारगेट भी चाहिए, मेरे को सब चीज चाहिए। देखो, अब इसमें तो कितना इजी लग रहा है कि भाई ये है वो है। देखो, मैं आपको सिंपल यहाँ पे लेकर चलता हूँ। देखो, अभी यहाँ पे बाई करवाया, सपोर्ट रेसिंग की तरह ये काम करता है। ये बाई करवाया, इसके ऊपर 20 एमए के ऊपर भी गया, तो यहाँ से बाई करते हैं, तो आप ये पॉइंट, सबसे पहले आपको टारगेट इस टाइम फ्रेम के बेस में आपको 40 पिप्स दिखा रहा है, और ये चला गया कहाँ, 70 पिप्स के आसपास। आप इसके पीछे का जो भी ये जो लेवल्स दिख रही है ना आपको, ये वाला, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल के टाइप का काम करेगा ये।
इसके पीछे देखो कुछ है क्या, इसके पीछे देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो तुम्हें दिखेगा, देखो पीछे जाओ, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये तुम टारगेट की तरह यूज कर सकते हो। ये जो जितनी लेवल्स है ना, ये तुम जब बाई करोगे या सेल करोगे नीचे की तरफ में, तो ये तुम्हारा टारगेट लेवल सब है, ठीक है। और कैसे रिफाइन करना टारगेट लेवल वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी बाई सेल कैसे करना ये समझो। तो अब ये दिखा रहा है कि भाई तुम्हें 3370 भी जा सकता है, 3376 के पास जा सकता है। अगर मान लो आप 1 सेकेंड में देख रहे हो, तो आपको टारगेट आपको नहीं समझ में आ रहा है रिसेंट मार्केट में, तो आप क्या करना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाना, और 15 मिनट में टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो कौन सा हाई बना हुआ है इसका, ईएमए पे डॉनचन चैनल का। तो देखो डॉनचन चैनल का सबसे बड़ा हाई ये है 15 मिनट का, उसके बाद एक ये है। तो ये तुम्हारे लिए टारगेट लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है इसका, ये वाला पॉइंट। अब तुम आ जाओ फिर से 1 सेकेंड में, देखो अब यहाँ पे आ जाओ, क्या यहीं पे रेजिस्टेंस लेवल का काम किया ये 1 सेकेंड का, देख रहे हो तुम। इसको ब्रेकआउट करते ही अब क्या बोल रहा है कि मैं जाऊंगा 3371 के आसपास। तो ये डॉनचन चैनल तुम्हें टारगेट बताएगा कि कहां तक मार्केट जाऊंगा। समझ में आ गया कि कहां तक मार्केट जाने वाला है। अब क्या करेंगे हम, इसी चीज को टारगेट डिसाइड करने के लिए हमने डॉनचन चैनल यूज किया। अब मुझे बाई सेल करना है तो किस तरह से यूज करूंगा ये समझो। देखो, जब ईएमए के पास में बाई या सेल आएगा तो ही यूज करूंगा। देखो जैसे यहाँ पे ईएमए 2 बॉक्स बनने के बाद बाई आता है, तीसरे बॉक्स ग्रीन बनते ही आपको यहाँ पे बाई करना था। टारगेट जैसे मैंने बताया, ये टारगेट था, इसके ऊपर देखोगे कौन सा स्विंग था, तो ये देखो एग्जैक्ट टारगेट दिया ये वाला। तो यहां तक ये मार्केट चला गया। हाँ, अब ईएमए के ऊपर है, तो जब ये सेल दे तो अपन सेल नहीं करेंगे, अपन पोजीशन को 80% एग्जिट करेंगे, 80% क्वांटिटी निकाल देंगे। समझ में आ गया। ये सेल में सेल नहीं बैठना, क्योंकि ये सेल हमेशा रिटेस्टमेंट सेल होता है। क्योंकि आपने पता होगा प्राइस एक्शन वाले लोअर हाई बनाकर जाता है, सडनली ऐसे ऊपर नहीं जाता। उसी तरह ये बॉक्स भी तो एज अ रेंज कैलकुलेशन का ही थ्योरी है, जो मैंने इससे पहले डाला था भाई, रेंज कैलकुलेशन एक तरह से वही है। अब देखो, जब तक ईएमए का सुपर ट्रेंड के सपोर्ट में मार्केट ऊपर की तरफ, अब देखो यहाँ सेल आया, ठीक है। तो अब यहां पे तुम क्या करोगे, यहां पे अपना क्वांटिटी कम करो, सेल नहीं करोगे। सेल कब करोगे, जब इसके 2 बॉक्स के आसपास सेल है। जैसे तो देखो 1 2 3 4 बॉक्स के बाद ये सेल है ना, नहीं। अब देखो यहाँ पे 1 2 बॉक्स के बाद बाइंग है, तो ये बाइंग पकड़ेंगे। यहाँ पे देखो सेल 1 2 3, 3 बॉक्स में सेल है, ये सेल पकड़ सकते हैं। देख रहे हो 1 2 3, तीसरे बॉक्स में सेल है, तो ये सेल तुम पकड़ोगे ना, तो तुम्हारा कम से कम 100 पिप्स के आसपास। ये बाइंग है, देखो इसके नीचे बाइंग है, नहीं करेंगे, इसके नीचे बाइंग है, नहीं करेंगे। अगर चलो ये बाइंग आप करना चाहते हो, तो 2 बॉक्स आपको मिला, ठीक है, 26 पिप्स के आसपास, फिर नीचे आपको ऐसा लग गया। क्यों ऐसा लगा, क्योंकि देखो सेल क्या हुआ, ईएमए के पास सेल आ गया, तो ये ईएमए के पास जितने भी सेल आएंगे वो आपको काम करता हुआ दिखेगा 50 पिप्स के आसपास, ठीक है। अभी आप देखोगे यहाँ पे, फिर ये 2 बॉक्स के आसपास बाइंग आ गया, यहां से तुम देखोगे 70 पिप्स के आसपास। समझ रहे हो बात को, किस तरह से इसको यूज करना है, टाइम फ्रेम क्या है, एग्जिट कब करना है। अब सेल के टाइप भी देख लो, बाइंग की तरफ मैंने समझा दिया। सेल में क्या, एक रेजिस्टेंस लेवल था, सेल आया 1 2 2 बॉक्स है, बहुत बढ़िया। 2 बॉक्स है ना, बहुत बढ़िया, सेल पकड़ूंगा यहां से। देखो टारगेट 300 पिप्स का। अब टारगेट कैसे डिसाइड करते, बड़े टाइम फ्रेम में जाते, बॉटम पकड़ते इसके, यानी रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल पकड़ते। ये तुम्हारा टारगेट लेवल था, एग्जैक्ट था। ये इस तरह से, अब इसका लास्ट टारगेट क्या था, ये बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो और कुछ अलग टारगेट तुम्हें दिखेगा। तो ये इस तरह से तुम इसको टारगेट के लिए यूज कर सकते हो डॉनचन चैनल को लेकर। समझ गए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका बॉक्स साइज। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ बीटीसी, देखो एक्स से यूएसडी गोल्ड, गोल्ड का बॉक्स साइज आप यहाँ पे ऐड करना है 1.3। अब मान लो जैसे बीटीसी का ऐड करना है, बीटीसी बीटीसी का बॉक्स साइज आपको ऐड करना है, बीटीसी का करना है 4.5, ठीक है। और इथीरियम, ईटीएच, ईटीएच ईटीएच का करना है आपको 8.3। आपको कोई ये बॉक्स साइज कहाँ मिलेगा, तो आ जाओ मेरे टेलीग्राम पे। यहाँ पे देखो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, अभी मैंने डाला है रैंको बॉक्स साइज, गोल्ड इतना इतना, इथीरियम इतना, और बीटीसी का इतना बॉक्स साइज है, ठीक है। अब यही बॉक्स साइज आपको यूज करना है। जैसे कि मान लो मैं बीटीसी लगाता हूँ, सपोज अभी मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, बीटीसी लग गई। बीटीसी में क्या था बॉक्स साइज, बताओ आप। अरे यार ये देखो कितना शानदार है। अगर 1 पॉइंट समथिंग का बॉक्स साइज यूज करते कितना शानदार तुमको मिल रहा है ट्रेड, देख रहे हो। ये देखो ट्रेड, ट्रेड है भाई बीटीसी में, देखो। पर ये बॉक्स साइज बहुत छोटा है, इतना बॉक्स साइज नहीं यूज करना अपने को। अपने को करना है 145.83, ठीक है। अब ये तुम देखो,
अब यहाँ पे तुम देखो, ये वाला बाई अपन को नहीं करना, क्यों? बाइंग यहाँ पे, अब ये वाला बाइंग तुम कर सकते हो, और टारगेट तुम्हें पता है कौन सा आएगा? पहला स्विंग तुम्हारा ये है, दूसरा स्विंग तुम्हारा ओवरऑल ये है, तो तुम्हें ऐसा जाता हुआ दिखेगा। अब भी वाला जो बाइंग है बीटीसी का, मैं ये पोस्ट डाल दूं, टेलीग्राम पे ही डाल देता हूँ, चलो। ये तुम मिला लेना, अगर लाइव अगर वीडियो देखोगे ना तो टेलीग्राम पे जाके देख लेना, ठीक है? तो तुम्हारा इस तरह से तुम्हारा बाई दिखता हुआ दिखेगा। अब देखो यहाँ पे ईएमए के भी नीचे है, ईएमए के पास सेलिंग आया, तो देखो सेलिंग कितना तगड़ा काम करता हुआ तुम्हें दिखा, है ना? 2400 पॉइंट। देखो ईएमए के नीचे रिटेस्ट में सेलिंग में देखो कितना अच्छा मिला। बाइंग नहीं करना है, बाइंग इसके ऊपर करना है अपने को। देखो अब ये कितना, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स नीचे नहीं करूंगा भाई। अगर आप रेंडमली गलती से कर भी लेते हो तो 2 बॉक्स से ज्यादा वेट मत करना, मैं सिंपली बता रहा हूँ। ईएमए के ऊपर ही बाइंग करेंगे, उससे नीचे बाइंग नहीं करेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आ गया ना मार्केट। अब यहाँ पे देखो 1 2 बॉक्स, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्लियर देखो 1 और 2 बॉक्स, ये वाला बाइंग अपने को करना है। अब ये बॉक्स में देखो एंट्री, टारगेट तुम्हारा इस वाला पॉइंट के आसपास था, तो ये वाला देखो 800 पॉइंट के आसपास। अब देखो ये सेल करेंगे, ये 1 2 बॉक्स 3 बॉक्स, हाँ ये चलेगा। ये वाला तुम सेल भी करते, देखो रिटेस्ट गया ऊपर कितना, 500 पॉइंट, लेकिन दिया कितना, 1300 पॉइंट के आसपास, ठीक है? तो ऐसे अपने को ट्रेड पकड़ना है। और अभी तुम्हें मैंने यह दिखाया, मेरे टेलीग्राम में मिलाना, ये बाइंग चली गई और ये टारगेट को आपको आता हुआ दिखेगा 1,14,000 के आसपास, फिर 1,15,000 के आसपास, ठीक है? तो ऐसे आप इथीरियम में आपको करना है। तो इथीरियम में क्या कर सकते हो, ये देखो इथीरियम का चार्ट लगाओ, और इथीरियम में मैं इसका बॉक्स साइज क्या करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिशनल करना। यहाँ पे ना एटीआर होता है, एटीआर नहीं करना मेरे भाई, एटीआर में पॉइंट नहीं लेगा, ट्रेडिशनल में जाके करना। मैं आपको पहले बता, 8.3 का बॉक्स साइज कुछ ऐसा ही है, तो यहाँ देख लो। अब लोग ये मत बोलना कि सर ये बाई बाई सेल, सेल अपन ये करते, चलो यहाँ पे एक असल में मानता हूँ, ये सेल वाला में असल लगा तुम्हारा, लेकिन दोबारा बाई आ गया ना, लो 42 पॉइंट, एसएल कितना गया, 15 आया कितना, 40 पॉइंट। अब ये सेल पकड़ दे तुम तो क्या मजा आता है यार मेरे, लो 72। अब ये देखो ये वाला पॉइंट, कितना पॉइंट है ये, 90। अब ये बाइंग देखो एग्जैक्ट 1 2 बॉक्स 3 बॉक्स, ये बाइंग बहुत बेस्ट बाइंग है। ये भी तुम्हें जाता हुआ दिखेगा, पहला ये इथीरियम, दूसरा तुम्हारा ये, मैं ये भी डाल देता हूँ। कब तक नहीं, जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक ये चेंज नहीं होगा, बस ये समझ लो, ठीक है? अगर यहां तक आपको समझ में आ गई, वीडियो में चाह रहा हूँ कि ज्यादा लंबा नहीं करना, तो आई होप कि वीडियो समझ में आओगी कि रेंको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, रेंको पे कैसे ट्रेड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम फ्रेम, और उसके बाद रेंको का बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी बहुत इजीली कर सकते हो। अगर आप स्टॉक ट्रेड करते हो, स्टॉक में भी अच्छा कर सकते हो। बेसिकली मैं बताऊं, फॉरेक्स, ठीक है, इंडियन मार्केट में स्टॉक या इंडेक्स, सब चीज कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो मेरे से, या रैंको का क्लास लेना चाहते हो, मैं कहता हूं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग लेक्चर एक्सेस है, ठीक है, मात्र 99 में। इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको मिलेगा रैंको विथ ऑप्शन मार्केट क्लास, कन्फर्म A to Z चीज, यानी ऑप्शन विथ मार्स, ऑप्शन विथ क्या, अपने पास ऑप्शन है ना, हाँ ऑप्शन भी है, रुको मैंने ऑप्शन का बनाया शायद, 1 सेकंड मेरे भाई, लो ऑप्शन विथ रैंको मास्टर क्लास मैंने बना रखा है। मैं मिस्टेक हो रहा था बोलने में, एक्चुअली क्या ना, ज्यादा बोलते बोलते लेक्चर बताते बताते ना मेरा थोड़ा सा टर्न मिस हो गया, चलो ठीक है। ऑप्शन विथ रैंको मास्टर क्लास ये अपने पास है। अगर आपको देखोगे तो ऑलरेडी पहले से इसमें मेंबर्स जुड़े हुए हैं। ये आपको हर एक चीज ऑप्शन के बेस पे, ऑप्शन में कैसे ट्रेड करना है, रैंको मार्केट रैंको कैसे ट्रेड करना है, जैसे मैंने भी बताया, रैंको का बॉक्स साइज कैसे कैलकुलेशन, सारा चीज 299 में आपको एक्सेस होगा। वीकली डाउट सेशन होगा, ठीक है, वीकली डाउट सेक्शन होगा। अगर आप गोल्ड का लेना चाहते हो वो भी मिल जाएगा अपने पास, ठीक है। अगर जानना चाहिए, देखो मैंने प्राइस इसलिए छोटा रखा ना कि अभी न्यू है और चैनल को ग्रोथ चाहिए, तो आई होप कि मैं आप लोग मेरे मेरे को सपोर्ट करोगे, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किन्नी भाई को चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट कर लेना, यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिया गया हुआ है आपको, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ना A to Z कांटेक्ट नंबर है। तो फटाफट ज्वाइन करो, सैटरडे संडे का मजे लो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।